आप लोगों का सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है प्रॉस्पेक्ट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। हम लोग तो बहुत सारे कैंडिडेट आज का दिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों करें और पोस्ट ग्रेजुएशन का बाद हम लोग क्या करें, इस बारे में हम लोग का एक दुश्चिंता घिरा हुआ रहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग करते कैसे हैं। जैसे आप सभी को मालूम है, हम सभी का लाइफ चालू होता है स्कूलिंग से। उसका बाद हम लोग 10+2 कंप्लीट करने का बाद हम लोग पहुंचते हैं कोई कॉलेज में और वहां पर जनरली 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट करके हम लोग पहुंचते हैं हमारा यूनिवर्सिटी में। वहाँ फिर हम लोग 2 साल का बाद हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री लेते हैं, यानी हम लोग MA, MSc या MCOM का डिग्री हम लोग हासिल करते हैं। लेकिन इसका बाद हम लोग क्या करें, ये चीज़ को लेके हम लोगों का पास एक बहुत बड़ा टेंशन का मुद्दा बना हुआ रहते हैं। तो ये जो वीडियो है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जैसे हम लोग देखें कि प्रीवियस स्लाइड में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री ले चुके हैं, लेकिन इसका बाद हम लोग क्या करें। पोस्ट ग्रेजुएशन का बाद बेसिकली हम लोग का सबका दिमाग में जो प्रोफेशन के बारे में आता है वो है टीचिंग प्रोफेशन। मैं इस टीचिंग प्रोफेशन को अगेन कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ। जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है कॉलेज में कैसे हम लोग का एंट्री मिलता है। PG का बाद हम लोग को क्वालिफाई करना पड़ता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों को छोड़ के और एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है गेट, और ये सब एग्ज़ाम हम लोग क्रैक कर लिए तो जैसे नेट को हम लोग 2 तरीके से क्रैक कर सकते हैं। एक है LS मीन्स लेक्चरशिप और एक है JRF मीन्स जूनियर रिसर्च फेलो। तो ये जो LS को क्लियर करके हम लोग कोई कॉलेज वगैरह में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं और कोई कॉलेज में हम लोग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का दिन में NEP 2024 का मुताबिक आज हम लोग का सैलरी होगा, स्टार्टिंग सैलरी 60 से 80 हज़ार रुपया। हम लोग कोई गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन करें तो उसका बाद आता है स्कूलिंग, यानी स्कूल टीचर। ये स्कूल टीचर हम लोग कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़ करें, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, लेकिन इसका साथ आपको एक फील्ड में स्किल अर्जन करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू बी मास्टर इन एटलीस्ट 1 फील्ड। जैसे यहाँ पर हम लोग BEd मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी आपको स्कूलिंग में जाना है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिग्री आपको लेना पड़ेगा। स्कूल में जाएंगे तो ये BEd मैंडेटरी होता है। उसका बाद आपको PGT या TET ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तो आपका सैलरी होगा 40 से 70 हज़ार का बीच में आपका सैलरी होता है। इसका बाद आज का दिन में, आज का जनरेशन में और एक टेक्नोलॉजी आया है, इसको बोलते हैं एडटेक क्या होता है, जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोसेस। यहाँ पर बहुत सारा वीडियोस वगैरह अपलोड होता है और ये इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको चाहिए डिग्री चाहिए आपको नॉलेज के लिए, और आपका स्किल होना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर आपका दखल होना चाहिए और कंप्यूटर में आपका कुछ नॉलेज होना चाहिए। और इसका लिए आपका जो अर्निंग होगा वो इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, आप लाखों रुपया तक कमा सकते हैं और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आज का दिन में अवेलेबल है। इफ़ यू आर ए गुड यूट्यूबर तो आप बहुत अच्छी कमा सकते हैं और आज के दिन में बहुत सारे ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट है, इसके जरिए भी आप कमा सकते हैं। और उसका बाद आता है प्राइवेट कोचिंग में भी आपको यही चीज़ चाहिए, डिग्री, नॉलेज एंड स्किल। आपके पास डिग्री या नॉलेज हो और उसका ऊपर से आपका पास कुछ स्किल हो, टीचिंग स्किल हो, स्टूडेंट को समझाने का स्किल हो, तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, डू द थिंग्स, डू द नॉर्मल वे इन एन एबनॉर्मल वे। आप कोई भी इजी से इजी काम को इस तरीके से कीजिए कि उस तरीके से उस काम को इसका पहले कोई कर ना पाए हो, तभी आप यू कैन अचीव
a goal, you can achieve a top position in any sector, in any field. इसका बाद इस कैटेगरी को मैं और एक हिस्से में डिवाइड करूँगा, वो है गवर्नमेंट जॉब। ये टीचिंग में भी आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है। यू कुड बी अ गवर्नमेंट टीचर ऑल्सो इन स्कूल एज वेल एज इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। लेकिन इसका बाद भी आपके पास और कुछ सिविल सर्विसेज का भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे यूपीएससी। ये एक इंडियन टेरिटोरी में ये एक सबसे बड़ा टेस्ट होता है। इसको भी दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है, यूपीएससी सीएससी एंड यूपीएससी आईआरएमएस। दीज आर द वेरियस ओपनिंग्स ऑफ सिविल सर्विसेज। और इसका बाद भी आप यू कुड बी अ पार्ट ऑफ अ रेगुलेटरी बॉडीज़, आप रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या है, जैसे आरबीआई, एसईबीआई, एनएबीएआरडी, एनएचबी, पीएफआरडीए एट्सेट्रा। बेसिकली ये जो चीज़ है ये एक बैंकिंग सेक्टर में भी आप यहाँ पर गेट इनटू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसको आपको क्रैक करना है और उसके बाद आपको एक इंटरव्यू होता है। उसका बाद यू कुड बी अ पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज़। उसके बाद पीएसयूज़, यू कुड बी अ पार्ट ऑफ वेरियस पीएसयूज़ ऑल्सो। जैसे पीएसयूज़ में क्या क्या है, इंडियन ऑयल, सेल, वेल, गेल, एचपी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप पीएसयू का पीएसयू का पार्ट हो सकता है। और ये पीएसयू आपका बेसिकली गेट स्कोर का बेसिस में ये आप यू कैन ज्वाइन द पीएसयूज़। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम ये सब का वेबसाइट में जाना पड़ेगा और आप इस कंपनीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और यू कैन गेट अ गुड पैकेजेस ओवर देयर। उसका बाद बेसिकली ये पीजी का बाद, जैसे मैं आपको प्रीवियस दो स्लाइड में दो सेक्टर दिखाया, एक है टीचिंग सेक्टर, दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। ये सब का बारे में आप तो बहुत अच्छी तरीके से सुने होंगे, लेकिन इसका बाद मैं आपको जिस सेक्टर में लेकर जाऊंगा वो सेक्टर के बारे में आप शायद ही सुने हैं। और मैं बोलूँगा 100 में से 80 to 90% कैटेगरी आपको इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप ये स्लाइड्स को अच्छी तरीके से देखिए और स्किप किए भी ना देखिए, तो यू कुड बी माने ये आपका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है रिसर्च। इट्स अ वेरी ग्रोइंग फील्ड और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कम है, तो इसका बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी कम है। इसलिए आज के दिन में इसमें कॉम्पिटिशन्स इन कंपेरिजन टू प्रीवियस टू बहुत कम है। तो ये रिसर्च क्या है और ये रिसर्च हम लोग कैसे कर सकते हैं और इसका आगे का प्रॉस्पेक्ट क्या है, इसका आगे क्या क्या आप बन सकते हैं, ये सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और इसका साथ आपको और एक चीज़ बोलूँगा मैं कि आफ्टर योर एमए, एमएससी और एमकॉम आपके पास क्या क्या प्रॉस्पेक्ट है, इस बारे में भी आपको लास्ट तक बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखते रहिए। तो जैसे आप लोग को बोला, ये रिसर्च के बाद आप क्या बन सकते हैं। रिसर्च के बाद यू कुड बी एक साइंटिस्ट, लेकिन इसका बाद आप साइंटिफिक ऑफिसर्स भी बन सकते हैं और आप बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का नाम वगैरह मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने का कोशिश करूँगा, लेकिन इसका पाथवे क्या है, कैसे इस रिसर्च में हम लोग को गेट इनटू करना है, कैसे हम इसमें जा सकते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि 10+2 यानी हमारे स्कूलिंग कंप्लीट हुआ, +3 मीन्स आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद 2 साल में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। उसके बाद आप कैसे इसमें जा सकते हो, पीएचडी में कैसे आप गेट इनटू करोगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय पीएचडी। पीएचडी इज एन एब्रिविएशन ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। एज ए डॉक्टरल डिग्री, it is one of the most prestigious academic titles completed in PhD. Is an abbreviation for Latin phrase PH, philosophy, and Doctor D, which means philosophical doctor. What does it mean? PhD का मतलब क्या होता है? Philosophy in doctorate. ये एक लैटिन फ्रेज से आया है, फिलोसॉफी से PH लिया गया है एंड डॉक्टरेट का D लिया गया है। तो इस हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं पीएचडी डिग्री। ये आज के दिन में इंडिया में टॉप मोस्ट क्वालिफिकेशन है और इस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए एंड सब्जेक्ट स्किल्स चाहिए, बस दैट्स ऑल। तो ये कैसे हम लोग इस चीज़ को कैसे क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंप्लीट योर
MA, MSc और MCOM, यानी आपको आपका पहले PG डिग्री को कंप्लीट करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको कंप्लीट करना है। इसका बाद आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये बेसिकली UGC और CSIR का एक जॉइंट वेंचर है, और ये सबका इंस्टेड ऑफ दैट ये दोनों अलग अलग भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और आपको एक बात बोल दूँ, इस बारे में आप लोग को बहुत सारे को नॉलेज नहीं होगा कि ये जो नेट होता है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और ये जो सेट होता है ये होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये स्टेट लेवल में होता है। और इसका बावजूद एक एग्ज़ाम होता है, ये होता है गेट। ये इफ़ यू क्वालिफाई दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स तो यू कैन डू योर PhD विथ ए ग्रेट अमाउंट ऑफ फेलोशिप, यानी ये सब एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लिए तो फेलोशिप का साथ आपको PhD को आप कर सकते हैं। उसका बाद यू हैव टू, सपोज आपने ये सब को क्वालिफाई कर नहीं पाए तो अभी भी आपको वरीड होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ यू हैव टू क्वालिफाई डिपार्टमेंटल टेस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन करेंगे तो उस डिपार्टमेंट का या उस यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो आप क्रैक कर भी आप आपका PhD को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी एक गाइड का अंडर, यानी कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर का अंडर में कोई प्रोजेक्ट चलता है, उस प्रोजेक्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप फंड लेके आपको एक फेलोशिप भी मिलना, माने आपको एक फेलोशिप भी मिलना चालू हो जाएगा, और आपको कुछ ही दिनों में आप वहाँ पर रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे उस यूनिवर्सिटी में एज ए PhD स्कॉलर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अपग्रेड द फेलोशिप फ्रॉम JRF टू SRF। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी कोई PhD को ज्वाइन करते हैं, सपोज आप नेट क्वालिफाई कर लिए, नेट JRF क्वालिफाई कर लिए, इसके बाद आप कोई प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया या आपका PhD को ज्वाइन किया, वहाँ पर आपको फेलोशिप मिलना चालू हो गया। उसके बाद आपका वर्क प्रोसीड्योर, यानी आप एक साल में आपको 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, तो उसके बाद आप 1 या 2 साल बाद आप UGC को अप्लाई करके SRF बन सकते हैं, या आपको जो फंडिंग एजेंसी से आपका फेलोशिप मिल रहा है वहाँ पर भी आप SRF में अपग्रेड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ योर पब्लिकेशन, यानी आपका काम का आधार में और आपका पब्लिकेशन का आधार में आप JRF से SRF में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पब्लिश नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल पेपर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको आज का दिन में जो NEP 2020 का जो 2024 का जो रूल है, इस हिसाब से विदाउट पब्लिकेशन यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ डिग्री। आपको प्रॉपर UGC लिस्टेड जर्नल में या स्कोपस एल्सवेयर एटसेट्रा में स्टैंडर्ड जर्नल में, ये सब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जर्नल होता है, ये जर्नल में पेपर आप पब्लिश करेंगे तो ही आप आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ योर पेपर, तो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटीज़ आपका डिग्री अवार्ड होगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पब्लिकेशन देना पड़ेगा, आपका रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। इसका जरिए आप कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करेंगे, वहाँ से आप नॉलेज गेन करेंगे। जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट वगैरह होता है, जो बहुत बड़ा पर्सन होता है आपका फील्ड का, उसको आपको सुनने का मौका मिलेगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द डिग्री, यानी आपको PhD डिग्री अवार्ड होगा। उसका इन बिटवीन भी बहुत सारे स्टेप्स होता है, जैसे आपका थीसिस इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, वो रिपोर्ट्स आते हैं, उसका ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट आपका ओके रहा तो यू कुड एलिजिबल फॉर प्रेजेंटिंग इट फॉर योर, तो आपको ओपन वाइवा के लिए कॉल किया जाएगा। आपका यूनिवर्सिटी आपको बोलेगा कि आप यू आर रेडी फॉर द वाइवा फॉर एग्जामिनेशन, तो आपको वाइवा फॉर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आपका यूनिवर्सिटी का बोर्ड मेंबर्स बैठेंगे, आपका गाइड्स बैठेंगे, स्टाफ्स बैठेंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे। इट इज़ ओपन वाइवा बस, कोई भी आपका वाइवा बस में बैठ सकते हैं, और आपका प्रेजेंटेशन का ऊपर बेस करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली जांच कर दिया और आपका एक्सटर्नल आपका प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई हुआ, देन यू आर गोइंग टू गेट द डिग्री। तो देन यू आर गोइंग टू, तो आपको क्या होगा, आप आपका PhD डिग्री को अवार्ड करेंगे। लेकिन ये PhD डिग्री मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, सबसे पहले हम लोग का दिमाग में आता है हम लोग कहाँ से PhD करें, ये PhD बहुत कॉस्टली है, तो हम लोग क्या करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक ही राय दूंगा कि आप आपका मास्टर्स डिग्री को जिस भी सेक्शन से आप हो, चाहे आप आर्ट्स हो,
चाहे आप कॉमर्स हो चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप आपका सब्जेक्ट नॉलेज को अच्छी तरीक़े से लीजिए। वहाँ से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कीजिए, नेट, सेट, गेट, जेस्ट में बैठिए, वहाँ आप एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, वहाँ से आप फेलोशिप लीजिए और आप ये सब चीज़ मिस कर गए। आपको सपोज बहुत अच्छा आपने नॉलेज गेन किया, लेकिन आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर नहीं पाए, तो भी आपको वरीड होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पास अभी भी एक रास्ता ओपन होता है, यू कुड ज्वाइन अ प्रोजेक्ट। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी आजकल का दिन में कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया है कि नेट, गेट, जेस्ट ये सब स्कोर भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप जो इंटरव्यू देने जाएंगे तो यू मे गेट कि कोई नेट, गेट, जेस्ट वाला कैंडिडेट आपका कंप्लीटर हो। तो आपको सबसे पहले जब भी आप एमएससी में एडमिशन लेंगे तो आपका दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए कि आई हैव टू क्वालिफाई द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसका बाद आप क्या कर सकते हैं, तो आप कोई भी एक प्रोजेक्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट को कौन फंडिंग करता है? बार्क, डीएसटी, सीएसआर, ऐसे बहुत सारा फंडिंग एजेंसीज है। मैं यहाँ पर 2-3 का नाम दिखाया हूँ, तो ऐसे बहुत सारा फंडिंग एजेंसीज है। तो ये प्रोजेक्ट में आप ज्वाइन कीजिए, आप फेलोशिप लीजिए और फेलोशिप आपको आज का दिन में 30 से 40 हज़ार रुपया का फेलोशिप मिल जाएगा। ये स्टार्टिंग फेलोशिप है, जो बहुत सारा कॉलेजेस का जो स्टाफ है उससे भी ये सैलरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा ओपनिंग है और आपका रिसर्च बैकग्राउंड का आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूँ कि असिस्टेंट से आप एसोसिएट प्रोफेसर जब बनेंगे तो आपको एपीआई मार्क्स दिखा जाएगा। और ये एपीआई मार्क्स कैसे बनता है, इसका मेन ओपन स्पेस है रिसर्च। तो ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च आपका लाइफ लॉन्ग के लिए चलेगा, ये सिर्फ आपका पीएचडी में रुक नहीं जाएगा। उसका बाद आप क्या करें, उसका बाद जैसे आपका पीएचडी डिग्री कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गेट द डॉक्टरल डिग्री इन फिलोसॉफी, उसका बाद आपका लिए और एक रास्ता ओपन हो जाता है, वो है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। ये पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप क्या है? पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इट इज़ नॉट अ डिग्री। ये आपको मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ये कोई डिग्री नहीं होता है। हाँ, ये आपका एक ओपन फील्ड देता है। आप जिस सेक्टर में मास्टर हो, जिस सेक्टर में आपका स्पेशलाइजेशन है, उस सेक्टर में आप आपका काम को आगे बढ़ा सकते हो। और ये काम बेसिकली आप इंडिया में भी रहकर कर सकते हैं और बाहर भी जाकर कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारा आज का दिन में बहुत सारा पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अवार्ड हो चुका है, बहुत फेलोशिप आ चुका है। जैसे यूजीसी डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अवार्ड करती है, साल भर में आप 2 बार इसमें एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रपोजल। वहाँ पर ये आपका फेलोशिप के लिए आप ग्रैंड मान्यता प्राप्त होते हैं और वहाँ पर आपका नाम आ गया तो यू माइट गेट द फेलोशिप। इंस्टेड ऑफ दैट बहुत सारा इंस्टीट्यूट का खुद का पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स होता है जहाँ पर आप एज ए पोस्ट डॉक्टरल फेलो ज्वाइन कर सकते हो। और ये इंडिया में भी है और ये आप एब्रॉड में भी जाके, फॉरेन में भी जाके ये पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप आप कर सकते हैं। उसका बाद आप क्या करें? उसका बाद यू कुड ज्वाइन, यू कुड बी अ साइंटिस्ट और यू कुड बी अ टीचर। तो जी जो चीज़ का मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में जिसका अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, और इसका बाद मैं जैसा आपको बोला था अभी मैं आपको बोलने वाला हूँ कि व्हाट सम अदर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीजी स्टूडेंट्स। पीजी स्टूडेंट्स क्या बन सकते हैं? जैसे आप आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए कौन सा फील्ड ओपन है, मैं इस स्लाइड में आप लोग को अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच मैं कुछ सेक्शंस बोलूँगा, जिस बारे में आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लो और इसको सर्च करो और यू माइट गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो अभी सबसे पहले मैं बोलूँगा मास्टर ऑफ साइंस के लिए क्या क्या ओपनिंग्स है। जैसे मैं आपको पहले ही बोला, यू कुड बी ए जूनियर रिसर्च फेलो, जब आपका फेलोशिप 35 से 40 हज़ार होगा। और इसका बाद आप यू कुड बी ए साइंटिस्ट, यू कुड बी ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट, यू कुड बी ए साइंटिफिक ऑफिसर। उसका बाद आप जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये जो चीज़ है ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आप 65% एंड एबव मार्क्स रहा तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जब साइंटिफिक ऑफिसर एज ए साइंटिफिक ऑफिसर ज्वाइन करेंगे देन यू कुड बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ए ऑफिसर। उसका बाद है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आप मास्टर्स इन फिजिक्स कर चुके हैं तो ये रास्ता आपके लिए ओपन है। उसके बाद IGCAR, ये ईयरली निकलता है, यहाँ पर आपको MSc फिजिक्स रहा तो यू कुड बी ए साइंटिफिक ऑफिसर। आपका पास BSc फिजिक्स रहा तो यू कुड बी ए साइंटिफिक असिस्टेंट।
और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आप 12 पास हो तो आपको लैब असिस्टेंट का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और ये ईयरली आते रहता है। तो ये जो IGCR का वेबसाइट को कंटिन्यूअस विजिट करते रहिए तो यू कुड गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी ओवर दियर। उसके बाद TIFR, ये बहुत बड़ा एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसका बाद आप फिजिक्स और मैथ्स में आपका MSc है तो यू कुड ज्वाइन PhD एज ए PhD स्कॉलर ओवर दियर। उसका कोई रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है, आप उसको क्वालिफाई कर दिया तो आप TIFR का PhD स्कॉलर बन सकते हो। उसके बाद और एक ओपनिंग्स है जियोफिजिसिस्ट। ये इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ ग्रुप ए ऑफिसर और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वैकेंसी है और ये ईयरली निकलते रहता है। CGPDTM, ये एक बहुत ही अनडिस्क्लोज फैक्ट है जो आप पेटेंट ऑफिसर बन सकते हो। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और आप ये सब चीज़ को लुक आफ्टर करते रहिए, देखते रहिए, कंटिन्यूस सर्च करते रहिए तो आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका लिए वेट किया हुआ है। उसके बाद इसरो, जो ये जो चंद्रयान 3 वगैरह, मून मिशन, शान मिशन, हम हर एक साइंस के स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि हम लोग इसरो को ज्वाइन करें। तो इसका भी एग्ज़ाम को आपको यहाँ पर आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू के थ्रू आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ को आप कंटिन्यूसली सर्च करते रहिए, कंटिन्यूस टच में रहिए, यू माइट गेट अ वेरी गुड ब्राइट ओपनिंग्स एंड यू कुड बी अ वेरी गुड साइंटिस्ट और यू कैन गेन अ वेरी गुड फ्यूचर ओवर देयर। इसके बाद मैं इस स्लाइड में आपको बोलूँगा मास्टर ऑफ आर्ट्स का क्या क्या ओपनिंग है। जैसे जूनियर रिसर्च फेलो, जो आपको पहले बोला नेट क्वालिफाई करो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बन जाओ। ये सब का लिए लागू होता है, MSc, MCOM और MA तीनों का लिए लागू होता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बोला था कि आपका डिग्री के साथ आपको एक एक्सपर्टाइज फील्ड होना चाहिए, आपको स्किल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द माने सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका कौन सा सर्टिफाइड कोर्स आपकी है, कौन सा ब्रिज कोर्स आपकी है, इसका बेसिस में यू कुड बी ए डेटा साइंटिस्ट, यू कुड बी ए स्टेनोग्राफर। और यहाँ पर आपको और एक बहुत ही बड़ा चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ, यहाँ पर एक IES का एक एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लिए तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टीचर आप बन सकते हैं। यानी जिस कैंडिडेट को फॉरेन जाना होता है उसका लिए उसका इंग्लिश का लेवल को आप चेक कर सकते हैं, उसका भी एग्जामाइन कर सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा पैकेजेस है। उसके बाद आपको और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, रिसेप्शनिस्ट, कोई भी हॉस्पिटल में वगैरह हम लोग या कोई भी बड़ा होटल वगैरह में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग को रिसेप्शनिस्ट मिल जाता है और हम लोग कभी कभी इस रिसेप्शनिस्ट को बहुत नेग्लिजिबल आई से देखते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आपका लैंग्वेज में स्किल हो और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया हो और आपको फॉरेन लैंग्वेजेस का थोड़ा सा नॉलेज हो तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफिशिएंसी आपको लाखों रुपया में सैलरी हो सकता है। यू कुड गेन ए वेरी हाई पैकेज एज रिसेप्शनिस्ट इन गुड इंस्टीट्यूट्स और गुड होटल्स और गुड ओपनिंग्स। उसके बाद आप एक स्कूल टीचर भी बन सकते हैं, एक गुड प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हैं, एक एडहॉक ट्यूटर बन सकते हैं। ये सब चीज़ डिपेंड करता है आपका पास आपका सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज कितना है, आपका सब्जेक्ट में आपका दखल कितना है। तो यहाँ पर मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात बोल रहा हूँ, आपके पास आपका सब्जेक्ट नॉलेज हो और आपके पास आपका स्किल हो तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। और इसका बाद मैं आप लोग के पास जो चीज़ लेकर आया हूँ वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये मास्टर ऑफ कॉमर्स में क्या क्या ओपनिंग है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड ओपन है आपका लिए। इसके बाद आप MBA कर लेते हैं तो ये आपका फील्ड के साथ बहुत अच्छी तरीके से सूट करेंगे और आप एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट से इस चीज़ को करेंगे, यू माइट गेट अ वेरी गुड पैकेजेस। उसके बाद और एक कोर्स है PG इन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ये भी बहुत बढ़िया एक फील्ड है। स्टॉक ब्रोकिंग, बेसिकली ये जो है बेसिकली दिस पर्सन जो बेसिकली डील्स विद द शेयर मार्केट, तो इसका भी बहुत हाई पैकेजेस होता है। इकोनॉमिस्ट, बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है, ये पॉलिसी तैयार करता है कोई इंडिविजुअल पर्सन्स का लिए और कोई बहुत बड़ा कंपनीज का लिए। तो ये इकोनॉमिस्ट दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट अ वेरी हाई पैकेजेस ओवर देयर। उसके बाद आपका है फिनेंशियल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, पॉलिसी एनालिस्ट एट्सेट्रा। ये सब चीज़ में बहुत हाई पैकेजेस होता है। सिर्फ आपका सब्जेक्ट में दखल होना चाहिए और आपका प्रॉपर स्किल होना चाहिए जो उस सेक्टर का साथ सूट करता है। तो इस हिसाब से आप आपका फ्यूचर्स को बिल्डअप करते रहिए। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में एज ए ऑपरेशन मैनेजर, कैशियर, ब्रांच मैनेजर और सेल्स मैनेजर यू कैन गेट अ वेरी गुड पैकेजेस और वेरी गुड ओपनिंग्स। सो आप सभी को मैं मेरा एक ही सजेशन है
कि जो काम को आप कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट काम आपका क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज को आप गेन कीजिए। उसके साथ क्या होता है, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है बियॉन्ड योर सब्जेक्ट और रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, आप वहाँ उसमें कुछ कोर्स कीजिए, उसमें कुछ सर्टिफिकेट लीजिए। और उसके बाद आपको पास जितना सारे मैं ओपनिंग्स दिया, ये बहुत ही कम ओपनिंग्स है। इंस्टेड ऑफ दैट और भी बहुत सारा ओपनिंग्स आज के दिन में वेट कर रहा है, और डे बाय डे ये ओपनिंग्स और हाइब्रिड होते जा रहा है। यानी आज का दिन में जैसे एनईपी 2020 में क्या आया है कि आप एक साइंस का कैंडिडेट होकर भी आप एक आर्ट्स में ग्रूम कर सकते हो, और एक आर्ट्स का कैंडिडेट होते भी आप एक कॉमर्स में ग्रूम कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर क्राइटेरिया, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज़, आप आपका फ्यूचर प्लान को प्लान कीजिए, और आपका लिए एक बहुत बड़ा पैकेज वेट किया हुआ है। और सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा, कुछ भी कीजिए लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनिए, तो आपको सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं सकता। यही आज के लिए इतना ही है।